स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट परक्विजिट्स और परक्विजिट्स टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट मोटर कार कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को मोटर कार दिया जाए तो उसका वैल्यू एज अ परक्विजिट हम लोग कैसे निकालेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बता दूं वेरी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड सम्स पूछा जाता है, सो बी केयरफुल, बहुत अच्छे से इसको समझ लो। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना करके आपको दिया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे। इस तरह से पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो ये आइए वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पहला केस है जो मैं आपको डील कर रहा हूं, देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये फर्स्ट केस में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो मोटर कार है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, यानी वो कार एम्प्लॉयर का ही है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहीं से हायर करता है कार को फिर आपको देता है। तो यहाँ पे कौन सा केस है, जब वो कार एम्प्लॉयर का खुद का है। दूसरी बात, इस टॉपिक को मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर ये परक्विजिट होता क्या है। तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा। परक्विजिट यानी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, ऐसा हर वो चीज जो कि एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए हो, तभी हम उसे परक्विजिट कहेंगे। अगर एम्प्लॉय सपोज करो कुछ दे रहा है, उससे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, फिर वो परक्विजिट नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करता हूं। ये दिमाग में रखिए कि ये कौन सा केस है, व्हेन द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। तो अगर उस कार का फुल्ली ऑफिशियल यूज हुआ, यानी एम्प्लॉय ने उस कार को पूरी तरह से केवल ऑफिस के लिए यूज किया, तो जरा सोचो क्या एम्प्लॉय का इसमें कोई बेनिफिट हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। इसे सिर्फ ऑफिस के लिए यूज हुआ, उसका पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम इसे परक्विजिट बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए उसका वैल्यू हो जाएगा नहीं। अब मान लो कि उस कार का यूज हो रहा है फुल्ली पर्सनल यूज के लिए, पूरी तरह से एम्प्लॉय उसको खुद के लिए यूज कर रहा है। अब तुम कहोगे हाँ सर, इससे तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है, पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, तो ये एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट हुआ। अब इसका वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू के लिए देखिए तीन अमाउंट है, तीनों को जोड़ना होता है। क्या क्या अमाउंट है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ द कार, यानी एम्प्लॉयर का उस कार पे कितना एक्चुअल खर्च हो रहा है, उसके पेट्रोल एक्सपेंसेस है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इन सबको जोड़ करके पूरा एम्प्लॉयर का खर्च को हमको लेना है। उसके साथ आप जोड़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ ए शॉफर, यानी ड्राइवर का सैलरी। उस कार के लिए ड्राइवर अगर है तो उस ड्राइवर को एम्प्लॉयर कितना सैलरी दे रहा है उसको भी ऐड करना है। प्लस ये कार जो चल रही है वो घिस भी रहा है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हर साल मुझे उसका 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट निकाल करके इसके साथ जोड़ देना है। तो इन तीनों अमाउंट को जब जोड़ोगे दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको बता दूं। मान लो ये तीनों अमाउंट जोड़ करके आया 1000 रुपया, लेकिन एम्प्लॉयर कई बार ऐसा होता है कि कार फ्री में नहीं देता, एम्प्लॉय से कुछ पैसा वो लेता है। अगर फ्री में दे रहा है तो इस तीनों को जोड़ के जो 1000 रुपया आया वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले रहा है, सपोज 200 रुपया ले रहा है, तो 200 रुपया वहां से माइनस हो जाएगा और वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा 800। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मिक्स्ड यूज। मिक्स्ड यूज का मतलब कि एम्प्लॉय को जो कार मिला है वो पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और ऑफिस यूज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान से समझ लो, कार है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर ने वो कार दिया एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय उसको दो दो चीज पे यूज कर रहा है, एक प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए और दूसरा ऑफिस यूज के लिए। तो फिर कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे फिर दो केसेस हैं। अगर उस कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, यानी कार है एम्प्लॉयर का और जो भी कार पे खर्च हो रहा है वो सब एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस कार का क्या वैल्यू होगा? अगर कार स्मॉल कार है, स्मॉल कार यानी जिसका इंजन कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम हो या 1.6 लीटर तक हो, उसे हम स्मॉल कार कहेंगे। क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा कि वो स्मॉल कार है या लार्ज कार है। तो अगर स्मॉल कार हुआ तो उस कार का वैल्यू होगा 1800 पर मंथ,
और अगर लार्ज कार हुआ यानी जिसका क्यूबिक कैपेसिटी मोर देन 1.6 लीटर है, तो अगर वो लार्ज कार है तो उसका वैल्यू होगा 2400 पर मंथ। ध्यान से देखो, फिर से मैं बता दूं, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन दे रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉयर। कार भी एम्प्लॉयर का है और इस्तेमाल हो रहा है कार दोनों के लिए, पर्सनल यूज एज वेल एज ऑफिशियल यूज। तो फिर अगर स्मॉल कार हुआ तो 1800 पर मंथ, लार्ज कार हुआ तो 2400 पर मंथ। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उस कार के लिए कोई शॉफर रखा हुआ है, ड्राइवर रखा हुआ है, तो 900 पर मंथ और उस पर ऐड हो जाएगा। सपोज वो स्मॉल कार है तो 1800 रुपया पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर, और अगर शॉफर नहीं है तो ओनली 1800 पर मंथ। अब उसी केस में अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है ना, कार है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय को मिला है, एम्प्लॉय उसको दोनों के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल और ऑफिशियल, लेकिन खर्चा उस कार का जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है वो सारा एम्प्लॉय दे रहा है। तो फिर अगर वो स्मॉल कार हुआ तो 600 पर मंथ, और अगर लार्ज कार हुआ तो 900 पर मंथ। और यहां भी क्या है कि अगर शॉफर है उस कार के साथ तो 900 पर मंथ एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर? अभी अभी आपने पढ़ा कि कार का ओनर कौन था? एम्प्लॉयर, ठीक है ना। अब जो है सिचुएशन बिल्कुल उल्टा, कार का ओनर एम्प्लॉई है और कार का इस्तेमाल 3 तरीके से किया जा रहा है। पहला ऑफिशियल यूज, फिर पर्सनल यूज, और तीसरा मिक्स यूज। मिक्स यूज यानी पर्सनल यूज एज वेल एज ऑफिशियल यूज। तो आइए देखते हैं वैसे केस में परक्विजिट का क्या वैल्यू है। तो सिचुएशन समझ लो, कार का मालिक कौन है यहाँ पे? एम्प्लॉई, और कार का इस्तेमाल भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉई। और अगर वो इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए हो रहा है तो क्या एम्प्लॉई को यहाँ कोई बेनिफिट है? एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए परक्विजिट का वैल्यू हो जाएगा नील। दूसरा, केवल पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉई उसको यूज कर रहा है, लेकिन यहां पे एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, भले कार एम्प्लॉई का है लेकिन खर्चा जितना भी कार का हो रहा है वो सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, और उस कार का इस्तेमाल एम्प्लॉई पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पर्सनल यूज के लिए। तो एम्प्लॉई को तो बेनिफिट है, कौन सा अमाउंट बेनिफिटेड होगा? जितना अमाउंट एम्प्लॉयर उस पर खर्च कर रहा है, सारा खर्चा एम्प्लॉयर का है, और कार का मजा ले रहा है एम्प्लॉई, ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो फिर उस कार का वैल्यू क्या हो जाएगा? परक्विजिट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसके लिए जो एक्चुअल खर्च कर रहा है, एक्चुअल पैसा वो एम्प्लॉई को दे रहा है, खर्च के लिए रीइंबर्स कर रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब आते हैं मिक्स यूज। तो सिचुएशन क्या है? कार है, एम्प्लॉई का खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर, और कार का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? मिक्स यूज हो रहा है, पर्सनल यूज भी एज वेल एज ऑफिशियल यूज भी। तो अगर वो स्मॉल कार है तो फिर उसका वैल्यू हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो एक्चुअली खर्च कर रहा है उसमें से माइनस करोगे 1800 पर मंथ, और अगर शॉफर भी है तो 900 पर मंथ और उसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर? और अगर वो लार्ज कार है तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहा है एम्प्लॉयर वो लोगे, वहां से माइनस करोगे 2400 पर मंथ, प्लस अगर शॉफर है तो 900 पर मंथ। सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोटर कार एज परक्विजिट। अब मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। किस तरह का परक्विजिट? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गार्डनर, स्वीपर, सर्वेंट या फिर पर्सनल अटेंडेंट का फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो और इसका जो भी खर्च हो रहा है सारा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट है, परक्विजिट है। तो इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? सैलरी पेबल टू द सर्वेंट, इन लोगों को जो सैलरी एम्प्लॉयर के तरफ से पे किया जा रहा है वहां से माइनस करना होगा। अगर एम्प्लॉयर इसके लिए एम्प्लॉई से थोड़ा बहुत भी पैसा ले रहा है तो आप वहां से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट, सर्वेंट। अब अगले परक्विजिट में आते हैं। अगला परक्विजिट कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसका सारा खर्चा एम्प्लॉयर खुद बियर कर रहा है। तो ये एम्प्लॉई के लिए परक्विजिट हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, इन सारे सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयर जो एक्चुअल अमाउंट पे कर रहा है वहां से माइनस करोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कई बार ऐसा होता है कि ये सारा फैसिलिटीज एम्प्लॉयर अपने ओन रिसोर्सेज से देता है, वो उसके पास खुद गैस का एजेंसी होता है, ठीक है, तो वहां से वो ये सप्लाई करता है। तब हम एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर नहीं लेंगे, तब क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। यहाँ तो खुद एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरर है तो उसका गैस प्रोवाइड करने में जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको लेना है। और वहां से आप एम्प्लॉय से अगर कुछ पैसा एम्प्लॉयर ले रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालना आपने सीखा।